अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डिजिटल फिल्म में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम मुख्तार अलवी है। दोस्तों, गुज़श्ता वीडियो में हमने सीखा था कि आप अपना गूगल एड्स अकाउंट गूगल पे किस तरह बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि आप उसके लिए गूगल एड्स अकाउंट के लिए, जैसे मैंने बताया था, तो उसकी डिमांड है गूगल की कि आपका एक जीमेल आईडी होना चाहिए और आपका एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए। तो उसके बाद आप गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, या वेबसाइट हो जिसको लिंक करना है तो आपका एक वेबसाइट हो जिसको आप लिंक करेंगे। तो इस हवाले से हमने किया था। आज की जो वीडियो है गूगल एड्स पे ऐड लगाने के हवाले से है। दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, थोड़ी सी समझने वाली टेक्निकल चीज़ है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो ना सिर्फ आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद है, अपने ऑब्जेक्टिव्स आप खुद बेहतर जानते हैं, अपने टारगेट्स आप खुद बेहतर जानते हैं, अपने सेगमेंट्स ऑडियंस आप खुद बेहतर जानते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो को बहुत अच्छा प्रमोट कर सकते हैं इसको अच्छी तरह समझ लेने के बाद। तो और अगर आप एक बिगिनर सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं, तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। आप इसको समझते हैं गूगल एड्स को, गूगल एड्स पे कैंपेन लगाने को, तो उसके बाद आप अपने क्लाइंट्स की जो है नीड के मुताबिक उस पर कैंपेन लगा सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और थोड़ी सी समझने वाली है। तो समझ जाने के बाद आपके लिए इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और मैं ये कहूँगा कि अगले चंद सालों में ये जो है ना फ्रीलांसिंग जॉब्स होंगी और शायद ऑफिस में स्टाफ बहुत कम हो जाएगा। तो फ्रीलांसिंग आप घर बैठे अपने ऑफिस में बैठ के बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं और अच्छी भली अर्निंग इस वक्त गूगल एड्स को सीख के आप वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए। इसको हम चल के आगे डिस्कस करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए तमाम फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट वगैरह है और इसके अलावा दूसरे नेटवर्क है, उसके ज़रिए आप इसको बहुत अच्छा फाइवर अपवर्क है, इनके ज़रिए आप फ्रीलांसिंग में बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो आज की वीडियो जो है इससे सीख कर आप अच्छी भली लाखों रुपए में इनकम कर सकते हैं। तो चल देखते हैं कि गूगल एड्स पे ऐड कैसे लगाए जाते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल डिजिटल फिल्म सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और गूगल पे अपना ऐड लगाते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपना गूगल ऐड अकाउंट पहले से ही खोल के रखा हुआ है। बेहतर है कि आप भी अपना यूट्यूब चैनल अपना खोल के रख लें। यूट्यूब चैनल पे आपके जो होम पेज है, इंटरफेस आ रहा है वो खुला हो, वहाँ से आप चैनल का लिंक ले सकते हैं जहाँ हमें अब एक कॉपी पेस्ट करना होगा आगे। और उसके अलावा आप अपने चैनल के यूट्यूब स्टूडियो में आते हैं। यूट्यूब स्टूडियो में आने के बाद डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के बाद नीचे कंटेंट है, कंटेंट पे आ जाते हैं। यहाँ से हमें अपनी वीडियो का लिंक लगाना होगा। एक तो वीडियो जो हमने गूगल एड्स में प्रमोट करनी है उसका वीडियो का लिंक चाहिए होगा। इसके अलावा आप 2-3 वीडियोस और भी रिलेटेड वीडियोस लगा सकते हैं जिसका आप पे नहीं करते, बल्कि आपके ऐड के नीचे वो वीडियोस भी नीचे आ रही होती है। तो आगे चल के आपको दिखाऊंगा। तो मैंने ये खोल के रखा हुआ है। तो चलते हैं हम गूगल एड्स की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, गूगल एड्स का इंटरफेस कुछ इस तरह होगा। हमने वीडियो बनाई थी तो कुछ गूगल एड्स पे अकाउंट बनाया था, तो उसमें यही था कि यहीं आपके न्यू कैंपेन पे आके बात रुक गई थी कि यहाँ हमारा गूगल एड्स अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से हम फिर आगे कैंपेन लगाते हैं। तो कैसे लगाते हैं, तो हम यहाँ पे न्यू कैंपेन पे क्लिक करते हैं। आपको ब्लू कलर की पट्टी में नजर आ रहा है न्यू कैंपेन, हम इस पर क्लिक करते हैं। तो आगे इसको जाके जो जो आप डिमांड करता है आप उसको देते जाएं। तो ये ओपन हो रहा है, तो देखते हैं जी। ये आपसे व्हाट्स योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव, आपकी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या इससे मकासद हासिल करना चाह रहे हैं, क्यों लगाना चाह रहे हैं। आप 1000, 2000, 10, 20,000, 50,000 लगा रहे हैं तो क्यों लगाना चाह रहे हो, आपसे पूछ रहा है। आपको सेल्स चाहिए, ड्राइव सेल्स ऑनलाइन, इन ऐप, बाय फोन और इन स्टोर। जी, तो वो कह रहे हैं कि आप इतने लाखों रुपए लगा रहे हैं, हजारों रुपए लगा रहे हैं, क्यों लगाना चाह रहे हैं। तो उसके पीछे कोई रीजनिंग है। रीजनिंग पूछ रहा है क्या वजह, आपको सेल्स चाहिए। सेल्स क्या होती है, ड्राइव सेल्स ऑनलाइन, इन ऐप, बाय फोन और इन स्टोर। आप अपने स्टोर पे कस्टमर को बुलाना चाह रहे हैं। ऑनलाइन को आपका प्लेटफॉर्म है जिस पे आप सेल करते हैं, या फोन पे कॉन्टेक्ट करके आपसे लोग रब्ता करें, सेल्स करना चाह रहे हैं कोई। आगे आप देखते हैं तो लीड्स का ऑप्शन है, गेट लीड्स एंड अदर कन्वर्जन्स बाय एनकरेजिंग कस्टमर टू टेक एक्शन। जब आपकी वेबसाइट पे, आपके यूट्यूब चैनल पे, आपकी ऐड पे आके लोग क्लिक करते हैं तो वो कन्वर्जन आते हैं। जहाँ आपने लैंडिंग पेज दिया होता है, यूट्यूब चैनल का अगर लिंक दिया होता है तो वहाँ पे उसको कन्वर्जन बोला जाता है।
तो आप कन्वर्जन पे ला के उनसे कोई लीड्स लेना चाहते हैं। लीड्स का एक फॉर्म होता है जिसमें आप क्रिएट करते हैं और उसका नेम होता है उस पर्सन का जो आप से क्लिक करके आया है, उसके उसके 2 3 4 सवाल आप उससे रख सकते हैं जो उसमें लीड फॉर्म क्रिएट होता है। देन वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आना चाह रहे हैं। ट्रैफिक में हमारी इस टर्म में बोला जाता है लोगों को विजिट्स चाह रहे हैं अपने ट्रैफिक पे, प्रोडक्ट ब्रांड कंसिडरेशन चाह रहे हैं, एनकरेज पीपल टू एक्सप्लोर योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। लोगों की हौसला अफजाई करना चाह रहे हैं कि वो आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज से मुस्तफ़ीद हो। या ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच है, अपने ब्रांड की लोगों को आगाही देना चाहते हैं और बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। ऐप प्रमोशन है, कोई आपने ऐप बना रखी है उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं कि लोग उसको एंगेज करें, इंस्टॉल करें और उसकी मालूमात आप तक पहुँचे। लोकल स्टोर विजिट, आपका कोई लोकल स्टोर है, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, आपका कोई रियल एस्टेट का ऑफिस हो गया, वट एवर कुछ भी आप चाह रहे हैं कि लोग वहाँ पे विजिट करें, तो ये ऑप्शन लगाया जाता है। क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस, तो आप क्रिएट अ कैंपेन जिसको गोल गाइडेंस नहीं है, जैसे लोग एंगेजमेंट लेते हैं आप अपने यूट्यूब चैनल के हवाले से करते हैं, तो या सिर्फ आपको लोगों के व्यूज चाहिए होते हैं तो इस पर भी आ सकते हैं, और ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच पे भी आ सकते हैं। तो हम करते हैं जी ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच पे आते हैं जी, कि हमारे ब्रांड की लोगों को अवेयरनेस हो, हम जो चीज़ बेचने जा रहे हैं लोगों को उसके राही हो, और लोग रीच करें हमारी चैनल तक, हमारी वीडियो तक, या हमारे लैंडिंग पेज हमने दे रखा है या वेबसाइट पर। तो इसमें डिस्प्ले एड्स है, डिस्प्ले ऐड होते हैं और वीडियो ऐड होता है। आप किस तरह चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास वीडियो ऐड, हम यहाँ पे आए हैं वीडियो ऐड के हवाले से। जी, तो उसके बाद देखें जैसे हमने वीडियो पे क्लिक किया तो वीडियो रीच कर रहा है, कि आप चाह रहे हैं कि आपकी वीडियो की रीच की कैंपेन हो। उसमें क्या है, गेट मोर रीच फॉर योर बजट विद बम्पर एड्स, स्किपेबल इन-स्ट्रीम एड्स और नॉन स्किपेबल इन-स्ट्रीम एड्स। आप चाह रहे हैं कि आपको अपने बजट के मुताबिक आप बम्पर ऐड चलाएं, स्किपेबल ऐड चलाएं या इन-स्ट्रीम ऐड। थोड़ा सा बताते चलो, बम्पर ऐड होते हैं 6 सेकंड का एक ऐड होता है जो आप चलाते हैं, वो आपके जो वीडियो देख रहा है उसने हर सूरत वो देख रहा है, वो स्किपेबल नहीं होता, तो वो देख रहा है वीडियो के दरमियान में लगता है, तो उसमें वो उसको वो देखना होता है, वो चलता है। क्या बम्पर ऐड लगाना चाह रहे हैं, अब बम्पर ऐड लगाएं वीडियो रीच कैंपेन में। ऐड स्किपेबल होते हैं जिसको स्किप किया जा सकता है, वीडियो के दरमियान में लगाए जाते हैं, शुरू में लगा जाते हैं। और नॉन स्किपेबल ऐड होते हैं, जो नॉन स्किपेबल 15 सेकंड का ऐड भी होता है जो स्किप नहीं होता, आपने देखा होगा अक्सर वो चलता है। तो इसके बाद इससे ऐड सीक्वेंस होता है। अब एक ऐड सेट, इसको जब करेंगे अपनी कैंपेन तो इसको एक ऐड सेट बोला जाता है, एक कैंपेन बोला जाता है। कैंपेन में आप मल्टीपल ऐड सेट क्रिएट कर सकते हैं। तो हम वीडियो रीच पे बात करते हैं, आगे आ जाते हैं। सिलेक्ट द वे यू वुड लाइक टू रीच योर गोल, अपने गोल तक आप कैसे पहुंचना चाहते हैं। आपने जो रीच का कि लोग आपके चैनल तक आए, आपकी वेबसाइट तक है, जो वेबसाइट पे आप स्टोर पे है, जहां भी आप ऐप तक लाना चाह रहे हैं, कैसे पहुंचे। तो वो बता रहा है कि एफिशिएंट रीच है, मुख्तलिफ रीच के ऑप्शन हैं, बम्पर स्किपेबल इन स्ट्रीम और मिक्स। जैसे मैंने पहले बताया, रीच मोर यूनिक यूजर्स एट अ लोअर कॉस्ट, कम से कम बजट में आपको बम्पर ऐड मिल जाते हैं 6 सेकंड का, जो उसमें देखना है। स्किपेबल, जो स्किप किए जा सकते हैं। इन स्ट्रीम एड्स और मिक्स बोथ ऑफ टाइप, इसमें दोनों एड्स होंगे जो स्किप भी हो सकते हैं और जो दोनों बम्पर ऐड है, जो 6 सेकंड का उसने हर हालत में देखना है, तो वो ऐड चलाना चाह रहे हैं। तो उसके बाद होता है नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम, ये स्किपेबल नहीं होते, ये हर सूरत में विजिटर ने, व्यूअर ने देखने हैं। नॉन स्किपेबल, शेयर योर एंटायर मैसेज अप टू 15 सेकंड नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड, वीडियो चल रही है, वीडियो के दरमियान आ जाता है, अक्सर आपने देखा होगा कि 15 सेकंड का ऐड वो चलता ही चलता है। तो ये ना, अगर आपने यहाँ लगाना है तो ये थोड़ी सी इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, अगर एफिशिएंट रीच में जाएंगे तो लोअर कॉस्ट बता रहा है, ठीक है। तो आप अपने बजट के मुताबिक, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इसको एफिशिएंट रीच करें या नॉन स्किपेबल रीच करें, तो उसमें हो जाता है। देन हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू किया हमने, अब जनरल सेटिंग मांग रहा है कि क्या है, वीडियो कैंपेन है हमारी, ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच हमने रखा है उसका, कि लोगों तक उसकी अवेयरनेस पहुंचे, लोगों को पता चले क्या चीज़ है, और ट्रैफिक हमारी साइट पे, हमारे चैनल पे आए। देन कैंपेन नेम आप कुछ भी रख सकते हैं इसका,
वीडियो एफिशिएंट रीच, अगर आप सोशल मीडिया एजेंसी हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, तो आप क्लाइंट का नेम लिखेंगे इधर, और वो जो एफिशिएंट रीच है इसके वाले थोड़ा सा आपको याद आनी रहेगी। अगर प्रोडक्ट कर रहे हो उसकी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो प्रोडक्ट लिख देंगे उसकी, और इस तरह आपकी ये निशानी के लिए इसका कैंपेन से ताल्लुक नहीं होता। आप जब अपना पूरा इंटरफेस खोलते हैं गूगल एड्स को तो आपके सामने आता है, आपको पता चलता है आपने किस कंपनी का किस नेम से ऐड लगाया है। देन बिड स्ट्रेटेजी आती है CPM। तो दोस्तों CPM से मुराद होता है कॉस्ट पर मिली, यानी 1000 इम्प्रेशन के बाद आपकी जो कॉस्ट पड़ती है। विद टारगेट CPM कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन, 1000 लोग आपको आपकी वीडियो को आप उनके सामने गुजरते हैं, देखते नहीं है। इम्प्रेशन होता है किसी ने अपना ऐड आप यूट्यूब खोला हुआ है तो आपकी ऐड उसके सामने आ गई, उसने स्किप कर दिया या उसको आगे गुजार दिया, तो ये इम्प्रेशन में काउंट हो जाता है। 1000 लोगों तक दिखाने का इसका टारगेट CPM है इसका। तो ये बिड स्ट्रेटेजी ये है कि इम्प्रेशन पे हम करें, हमारे यहाँ अवेलेबल भी इस एड सेट में टारगेट CPM है। ये मुख्तलिफ जिससे हमने सेल्स देखा, लीड्स देखा और आगे मुख्तलिफ चीज़ें देखी, ऐप देखी, ऐप प्रमोशन देखी, तो उसमें ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। देन आ जाते हैं बजट्स एंड डेट पे। वो कह रहा है कि आपका बजट, कैंपेन का टोटल बजट क्या है। टोटल रखना चाहें आप, कैंपेन टोटल लिख देते हैं, आपका 10 दिन का, 15 दिन का, महीने का ये बजट है। और आप डेली बजट पे आते हैं तो आप यहाँ एक डेली बजट सबमिट कर देते हैं, 500, 600, 1000 कर दे, तो इस पे 1000 रख लेते हैं। हम देखते हैं क्या कहता है। अब इसको 1000 को उसके मतलब एंड डेट बोले, एंड डेट में आप जाके आज 27 है, 27 आप 3-4 दिन लगाते हैं, फर्ज करें एंड डेट ये 27 से स्टार्ट हो रहा है स्टार्ट डेट, और एंड डेट में जाके हमने एक सिलेक्ट करनी है डेट, 27 जुलाई होती थी, 31 से चला देते हैं। तो बता रहा है कि 10 बिलियन इम्प्रेशंस तक आप आ सकते हैं, मगर ये आपकी टारगेट रीच नहीं है, ये आपकी रीच नहीं है। क्यों? आप जो बजट देंगे उस मुताबिक आपको ये आपकी रीच होगी। तो ये हमने इसका बजट सेट कर दिया ना। देन आपने जो डेली का बजट रखना है, 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीने का, तो यहाँ आप उस स्टार्ट डेट आ गई, देन एंड डेट आ गई। उसके बाद इसको भले आप यूँ मिनिमाइज कर लें। तो हमने 1000 बजट रखा। अब नेटवर्क कहाँ कहाँ चलाना है इसको आपने देखें। यहाँ वो कह रहे हैं यूट्यूब सर्च रिजल्ट में हम नहीं लगा सकते, दिस एड नेटवर्क इज नॉट अवेलेबल बिकॉज द सब टाइप गोल। हमने जो एड सेट चूज की है ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच, उसमें ये नहीं होता। ये उसमें सिर्फ यूट्यूब वीडियोज आती हैं या वीडियो पार्टनर्स ऑन द डिस्प्ले नेटवर्क, तो इसको हम अनचेक कर देते हैं। हम सिर्फ यूट्यूब वीडियोज में अपना ऐड चलाएंगे। दोस्तों अब आगे चलते हैं। नेटवर्क के बाद आप जाते हैं लोकेशंस में, आप कहाँ कहाँ अपना ऐड चलाना चाह रहे हैं। अब ये ऐसा है कि आप लोकेशन में मैंने कुछ पहले किया, मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने इसमें दिखाया था अमान कटर कंट्रीज, मुख्तलिफ कंट्रीज में सारी डिलीट कर देता हूँ एंड उसको मैं दोबारा करता हूँ। तो क्या हुआ, एंटर लोकेशन। एंटर लोकेशन में जाके आप करते ये हैं कि अगर आप तो पूरे पाकिस्तान में चलाना है तो यहाँ पाकिस्तान पे क्लिक कर देते हैं, पूरा पाकिस्तान सिलेक्ट हो जाता है। अगर आप पूरे पाकिस्तान और अगर अदर कंट्रीज में चलाते हैं तो आप यहाँ लिख दें अपना यूनाइटेड किंगडम। इन केस आप समझते हैं कि यूके में आपका है तो यूनाइटेड किंगडम आप लिखेंगे तो आपके सामने वो ऑप्शन देगा। सॉरी ये तो लैंग्वेज के उसमें आ गए हम, ऊपर था एंटर एंड अदर लोकेशन, तो यहाँ क्लिक करते हैं एंटर अदर लोकेशन। हम USA करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स। तो देखें यूनाइटेड स्टेट्स लिखा, उसने ऊपर से ऑप्शन दे दिया। यहीं से आपने ऑप्शन स्टार्ट करना है, चेक करना है, क्लिक करना है। आपने लिखेंगे तो अगर वो नहीं आ रहा ऑप्शन में तो फिर वो वहाँ उसकी रीच नहीं होगी। तो यूनाइटेड स्टेट्स हमने कर लिया, लेकिन थोड़ा सा बताता चलूँ, आप यूरोपियन कंट्रीज में चलाते हैं उसका रेट आपको थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, और पर मैसेजिंग के जो रेट पड़ता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, पाकिस्तान से ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल होता है। तो अगर आप यूनाइटेड स्टेट, हम इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, कंट्री का नाम लिख दें, और साथ आपके पास ये भी ऑप्शन है, आप कंट्री के किसी शहर में, जैसे हमने सॉरी जैसे हमने यूनाइटेड किंगडम लिख दिया, हमने लिख दिया यूनाइटेड किंगडम। अब इसमें क्या है, आप चाहे तो पूरे यूनाइटेड किंगडम में चलाएं या उसके किसी सिटी में, प्रोविंस में चलाएं। जैसे वो प्रोविंसेस बता रहा है,
आइजल ऑफ मैन यूनाइटेड किंगडम में चलाते हैं, प्रोविंस है। इंग्लैंड में चलाते हैं, ये उसका प्रोविंस है, तो इंग्लैंड में चलेगा। लंदन इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम सिटी में चलाते हैं, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। यानी स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम प्रोविंस है, तो मुख्तलिफ आपके उसके अगर आपको सिटीज़ के नाम आते हैं तो आप सिटीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। रिलेटेड लोकेशन W4 इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम वगैरह वगैरह, आप इसमें से किसी सिटी को भी कर सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी किसी भी सिटी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम चले जाते हैं पाकिस्तान में, लिखते हैं इस्लामाबाद। आपने इस्लामाबाद लिखा, देखिए ऊपर ऑप्शन आ रहा है, आप इस्लामाबाद से कैपिटल टेरिटरी पूरी करना चाह रहे हैं, रीजन में जाना चाह रहे हैं, F8 में चलाना चाह रहे हैं अपना, H8 में चलाना चाह रहे हैं, G9, अगर इनमें 1 2 3 पे चलाना चाह रहे हैं तो आप सबको सिलेक्ट करते जाएंगे। तो हम G9 में चलाना चाह रहे हैं, तो ये G9 ऊपर ऑप्शन आ गया। अब इसके बाद हम इस्लामाबाद लिखते हैं, तो दोस्तों इस्लामाबाद में फिर उसने दिया E11 H8, आप इसको भी लिख सकते हैं। चलिए अब इस्लामाबाद में सिर्फ 2 लोकेशन पे चलेगा, जैसे आप देख रहे हैं कि H8 और G9 में। अब चाहे तो इसमें मजीद जो एरियाज बता रहे हैं उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कराची। कराची वो बता रहा है पूरे कराची में चलाना है, सिंध पाकिस्तान सिटी पूरे कराची शहर में, स्टील टाउन में चलाना है, लियाकताबाद टाउन में चलाना है, DH सिटी में, गुलशन जौहर, तो हम चाहते हैं गुलिस्तान जौहर में फंस के चला। चले हमने क्लिक, तो अब सिर्फ गुलिस्तान जौहर की लोकेशन में चलेगा, ये पूरे कराची में नहीं चलेगा। आप चाहते हैं कि लाहौर में चलाए, लाहौर के पूरे लाहौर में चलाए, तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर दें। आप चाह रहे हैं मॉडल टाउन में चले, जौहर टाउन में चले, वगैरह वगैरह जो भी जो इलाके हैं वहाँ से आप इसको लोकेट कर सकते हैं। फैसलाबाद में चाहते हैं, फैसलाबाद लिखें तो समनाबाद, गुलाम मोहम्मदाबाद, मंसूराबाद, वट, तो यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको ये बेनिफिट है, आप मुताल्लिका जगह पे, मुताल्लिका शहर में, मुताल्लिका इलाके में पहुँच जाते हैं। आपने यहाँ से अपनी लोकेशन सेट कर ली। इसके हवाले से आपकी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उसको कोशिश करूँगा कि आपको बता दूँ। तो इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। लोकेशन हमने सेट कर दी, कहाँ कहाँ चलाना है। अब आप जाते हैं लैंग्वेजेस पे। देखिए आपने आउट कंट्री अगर सेलेक्ट किए हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा उर्दू वालों तक जाए, सिर्फ उर्दू बोलने वाले ही इसको देख सके, हमारे बजट ज़्यादा ज़ाया ना हो, तो आप उर्दू पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि हम वहाँ इंग्लिश बोलने वालों को भी दिखाएं अपना ऐड, तो आप इंग्लिश पे सिलेक्ट कर लें। आप चाह रहे हैं कि आप अरबी बोलने वालों को ऐड दिखाएं, तो अरेबिक पे क्लिक कर दें आप। अब देखें कि आप नीचे 2-3 लैंग्वेजेस सेलेक्ट हो गए, जहां आपका ऐड, जहां आपने अगर अरब मालिक का ऐड लगाया, जहां जहां भी लगाया, आप लैंग्वेज भी वहां सेट कर सकते हैं। लैंग्वेज का ऑप्शन आपके पास है। देन चलते हैं लैंग्वेजेस के बाद आप नीचे आ जाते हैं, डिफाइन वेयर योर एड्स शो, इसमें कुछ चीजें हैं। इन्वेंट्री टाइप पे आप क्लिक करें, तो इसमें वो कहता है एक्सपेंडेड इन्वेंट्री है, स्टैंडर्ड इन्वेंट्री है, लिमिटेड इन्वेंट्री है। तो इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन है, प्रोफेनिटी के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो आप एक्सपेंडेड इन्वेंट्री पे क्लिक करें। अगर आप मजीद इसमें जानना चाह रहे हैं, तो नीचे आप कंपेयर इन्वेंट्री टाइप पे क्लिक करते हैं। इनमें जो बेनिफिट्स में जो फ़र्क है वो आपको वहाँ बता देगा कि क्या क्या है। इसमें डिटेल में नहीं जा सकता, अभी डिटेल अगली वीडियो बनाऊंगा। इसमें क्या क्या है थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए। एक्सपेंडेड इन्वेंट्री ऊपर देख रहे हैं, नीचे है स्टैंडर्ड इन्वेंट्री है और लिमिटेड इन्वेंट्री है। एक आध लाइन आपको बता देता हूँ, लाइट प्रोफेनिटी यूज्ड इन अ नॉन हेटफुल कॉमेडिक और आर्टिस्टिक वे। लाइट प्रोफेनिटी होते हैं अपने न्यूडिटी के हवाले से, कि वो अपना एक्सपोजर कहाँ तक दिखा सकते हैं, अपने जिस्म की नुमाइश कहाँ तक कर सकते हैं। तो इसमें हल्का फुल्का होता है, वो कह रहे हैं नॉन हेटफुल चीज़ होनी चाहिए, किसी से नफरत नहीं हो, कॉमेडिक मजाहिया चीज़ में हो, मजाहिया अंदाज में हो, तो ये इंक्लूडेड है। इसमें स्टैंडर्ड में भी इंक्लूडेड है और इसमें लिमिटेड में भी इंक्लूडेड है। कुछ चीज़ें हैं ये एक्सपेंडेड में इंक्लूडेड है और स्टैंडर्ड में एक्सक्लूडेड है, नहीं है, और उसमें भी नहीं है। इस तरह कुछ चीज़ें हैं तमाम में मौजूद हैं। आप इसको स्टडी कर सकते हैं, कंपेयर इन्वेंट्री टाइप जैसे नीचे लिखा हुआ है वहाँ जाके। तो मैं आपको मेरा यही सजेशन है, एक्सपेंडेड इन्वेंट्री पे आप क्लिक करते हैं तो हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं। तो दोस्तों हमने एक्सपेंडेड इन्वेंट्री सेलेक्ट कर ली। अब हम चलते हैं लेबल्स पे। देखिए यहाँ वो पूछ रहा है सिलेक्ट कंटेंट टाइप टू एक्सक्लूड।
आप किस किस को निकालना चाह रहे हैं इसमें से? ऑप्ट आउट फ्रॉम शोइंग योर एड्स ऑन कंटेंट दैट डजंट फिट योर ब्रांड। तो हमारे ब्रांड के साथ जो नहीं होता, तो उसमें क्या है, DLG जनरल ऑडियंस है, कंटेंट सूटेबल फॉर फैमिलीज है, DLPG मोस्ट ऑडियंस विद पेरेंटल गाइडेंस। आपने देखा हो कुछ वीडियो चल रही होती है ऊपर PG 18+ लिखा होता है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं। तो फिलहाल हम सब चीज़ें निकाल देते हैं, अब एम्बेडेड यूट्यूब वीडियोस पे आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारा बजट के मुताबिक, अगर आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो आप उसके मुताबिक आगे जा सकते हैं बजट के मुताबिक। तो जी रिलेटेड वीडियोस, अब आगे आगे हम रिलेटेड वीडियोस, ये बड़ी दिलचस्प बात है। इसमें आपको मैंने पहले शुरू में बताया था, रिलेटेड वीडियोस में आपका बजट जो है बहुत बजट इफेक्ट नहीं होता। रिलेटेड वीडियो में कौन है, एक तो आपकी वीडियो एड कैंपेन चलेगी, आपका ऐड चलेगा, और जो मोबाइल पे शो होगा ऊपर ऐड होगा, नीचे आपकी 2 से 5 वीडियोस वो कहते हैं कि आप इसमें डाल सकते हैं। तो क्या होगा, आप 2 से 5 वीडियोस उसमें लिंक डालेंगे तो वो नीचे शेयर में आगे चल के दिखाता हूँ आपको। रिलेटेड वीडियो पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ मैंने कहा था अपना चैनल का ना आप इंटरफेस खोल के रखें, अब जरूरत पड़ी है ऐड 2 to 5 वीडियोस रिलेटेड टू योर ऐड। अपने ऐड से रिलेटेड 2-3 वीडियो, 2 से 5 वीडियो डाल सकते हैं। तो मैंने चैनल कंटेंट को खोल के रखा हुआ है। फर्स्ट क्या, मैं इसको पहले वाले को लगाता हूँ अपने ऐड पे। मैं चाहता हूँ कि मेरी दूसरी वीडियो भी साथ नजर आए, तो ये हम इसमें क्लिक करते हैं, यहाँ से गेट शेयरेबल लिंक लेते हैं। लिंक कॉपी हो गया, कैंपेन पे आके यहाँ सर्च में लगाते हैं, Ctrl+V कर दें। ये आपको शो हो रहा है यहाँ मोबाइल के अंदर कि इस तरह से लगेगा, ऊपर आपका ऐड आएगा, नीचे आएगा। इसे 2 से 5 लगा सकते हैं। तो हम एक और वीडियो उठा लेते हैं, यहाँ से जाए नीचे वाली का लिंक कॉपी करें, गेट शेयरेबल लिंक पे क्लिक किया और इसको उठा के वीडियो कैंपेन में लगा दें। यहाँ पे लगाएंगे कि खुद सर्च करके नीचे हमें शो करेगा, जो वीडियो ऐड ऊपर आएगा, यहाँ नीचे दूसरी वीडियो आ गई। इसी तरह आप तीसरी वीडियो उठाएं, चौथी वीडियो में 5वीं उठाएं, तो उसको यहाँ पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद आप इसको डन कर दें। अब 2 से 5 वीडियोस यहाँ लगा सकते हैं, और इन वीडियोस के लिए आपको पे नहीं करना पड़ेगा। पे आपका जो ऐड ऊपर चल रहा है उसी के लिए आप करेंगे। नीचे आपको एडिशनल बेनिफिट होगा कि मोबाइल में अगर आपके ऐड सामने आया है तो नीचे भी 2-3-4 एड्स वीडियोस आपकी ही पड़ी होंगी। इसका आपको एडिशनल बेनिफिट, उसमें से कोई टॉपिक पसंद आता है तो उस पर भी वो क्लिक करके आपकी वीडियो देख सकता है, उससे भी आपको बगैर कुछ खर्च किए बेनिफिट्स होते हैं। देन आ जाते हैं जी क्रिएट योर एड ग्रुप। क्रिएट योर एड ग्रुप, एड ग्रुप में आ गया जी, एड ग्रुप का नेम देना है हमने। क्रिएट योर एड ग्रुप, स्किप एड ग्रुप एंड एड क्रिएशन, क्योंकि ऐड तो हमने लगा देना, हमारे पास तैयार है। ये कुछ ऑप्शन देता है कि खुद कुछ चीज़ें बना के देता है, इसको छोड़ दे। तो हम ऐड ग्रुप का नेम दे देते हैं। मैंने पहले बताया था आप नेम दे दें, अगर अपनी कंपनी का है, अपनी कंपनी और प्रोडक्ट के हवाले से देंगे, फलां प्रोडक्ट का फलां कंपनी के। अगर आप किसी के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है, तो उससे कंपनी का नेम लिखें, उसके प्रोडक्ट के, ताकि आपके लिए ये याद दहानी रह सके आपने फलां कंपनी का ऐड लगाया था। देन आ जाते हैं पीपल हु यू वांट टू रीच। अब किन लोगों को ये ऐड दिखाना चाह रहे हैं। डेमोग्राफिक पे आ जाते हैं कि उनकी एज क्या है, वगैरह वगैरह, इसमें देख लेते हैं। डेमोग्राफिक में क्या होता है, सिलेक्ट योर डेमोग्राफिक टारगेटिंग। अब आपका जो ऐड है, आप मेल को दिखाना चाह रहे हैं, फीमेल्स को दिखाना चाह रहे हैं, अननोन सबको दिखाना। फर्ज कि आपका इस्लामाबाद में ऐड चला, अब इस्लामाबाद के मोबाइल हैं, तो आप मेल को दिखाना चाह रहे हैं, फीमेल को दिखाना चाह रहे हैं, और अननोन को ऐसे लोग हैं जिसको पता नहीं है, उनको भी दिखाना चाह रहे हैं। तो आप इसको अनचेक भी कर सकते हैं, ये अनचेक कर दें, अननोन को नहीं दिखाना हमने। अब आपकी प्रोडक्ट के मुताबिक आपका कस्टमर कौन है, आपने किस एज को दिखानी है, टारगेट करना है। अगर आपका रियल इस्टेट का है, वो मेगा 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ बजट का नेट वाली कोई पेमेंट वाली को प्रोजेक्ट है, तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगा, मेरे हिसाब से 25 से अबव होगा और 55 से बिलो होगा। तो अब इसको ख़त्म कर देते हैं, और 35 54। तो मेरे ख्याल में मेरी सजेशन है, वैसे आपकी मर्जी, आप जहाँ मर्जी रखें इसको। तो मैं रियल इस्टेट के हवाले से होगा, अगर आपके ट्रैवलर है, ट्रैवल एजेंसी है, तो उसके मुताबिक अगर आपका ट्रैवलर 18 एज हो सकता है, 20 22 25 वट एवर, आप अपनी एज के मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं। पेरेंटल स्टेटस क्या होना चाहिए, कि क्या पेरेंट ना हो, यानी शादीशुदा हो, जैसे पेरेंट होते हैं ऐसे ना हो, पेरेंट्स हो, अननोन हो, तो इस पर आप अनचेक कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक।
हमने इसमें कुछ सेलेक्ट कर दिया, अब इसको अपनी मर्जी के मुताबिक करेंगे। मेरा मकसद था आपको क्लियर कर देना। अब आते हैं हम ऑडियंस सेगमेंट्स में। तो दोस्तों ऑडियंस सेगमेंट में आगे हम सेलेक्ट ऑडियंस सेगमेंट टू डिफाइन हु शुड सी योर एड, यू कैन क्रिएट न्यू सेगमेंट्स इन ऑडियंस मैनेजर। अब यहाँ देखें आपका ऑडियंस कौन है। अगर आप रियल इस्टेट से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो अब यहाँ लिखें रियल इस्टेट, तो आपको ये नीचे सर्च ऑप्शन में देगा। ब्राउज हो रहा है तो इसको हम ब्राउज करके देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, हु दे आर, वो कौन है, व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स आर, व्हाट देयर एक्टिविटी रीचिंग एंड प्लानिंग वगैरह। तो ये चीज़ें हैं, आप इस पे सिलेक्ट कर सकते हैं। पेरेंटल स्टेटस उनका क्या है, मैरिटल स्टेटस है यानी पेरेंट्स है शादीशुदा हैं या एजुकेशन क्या है, इस हवाले से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। करंट कॉलेज स्टूडेंट हैं क्या है, तो यहाँ से उसको आप सिलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से आप आते हैं एम्प्लॉयमेंट के हवाले से आते हैं। देन अगर सर्च पे आते हैं तो आपने रियल इस्टेट सर्च किया कि आपका रियल इस्टेट से रिलेटेड वीडियो है और आपका कस्टमर रियल इस्टेट से रिलेटेड है, तो आप नीचे देखें ऑप्शन आ रहा है इन मार्केट सेगमेंट रियल इस्टेट पे आप चेक कर दें। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज अगर आप सेल कर रहे हैं आप तो रेजिडेंशियल पे चेक कर देते हैं। प्रॉपर्टीज फॉर सेल तो आप इस पर सेल कर देते हैं। अगर रेंटल के लिए कर रहे हैं तो अगर रेंटल का ऑप्शन होगा। क्या है, हाउसेज फॉर सेल है, न्यू हाउस फॉर सेल है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर रेंट है। तो इस तरह से आप इसकी अपनी सेगमेंटेशन इसमें से कर सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं। ये हो गया ऑडियंस सेगमेंट्स के हवाले से। अब अपनी सेगमेंट ऑडियंस इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं कहाँ पे है। देन आप किसको दिखाना चाह रहे हैं, ये था। फिर हम कीवर्ड्स पे आ जाते हैं। तो दोस्तों कीवर्ड्स देखिए, इसमें मैं आपको चीज़ बता दूं, अगर तो आपकी वेबसाइट है तो यहाँ के गेट कीवर्ड आइडियाज आपको खुद देगा। अगर आपकी वेबसाइट है तो आप वेबसाइट का नेम यहाँ लिखेंगे, उससे रिलेटेड कीवर्ड ये खुद ही नीचे देगा। फर्स्ट क्या, मेरी एक वेबसाइट है www.nexusestate.pk। nexusestate.pk मैंने क्लिक कर दिया तो ये एंटर गेट कीवर्ड एंटर योर प्रोडक्ट और सर्विस। तो ये क्या हो गया, ये बता रहा है कि जो हमारी सर्च है कीवर्ड्स है पाकिस्तान में, वो लोग सर्च करते हैं प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान 99% सर्च करते हैं। इसकी जो रेशो आ रही है, लाहौर प्रॉपर्टी फॉर सेल 94, इस्लामाबाद होम्स 89%, प्रॉपर्टी फॉर सेल इस्लामाबाद 84, प्रॉपर्टी इन इस्लामाबाद वटअप। जो आप इसको अच्छी तरह नीचे समझ लेते हैं, आपने अपनी वेबसाइट रियल इस्टेट से रिलेटेड है वो डालें। आपकी वेबसाइट कोई कन्फेक्शनरी के हवाले से आप वो डालते हैं तो आपको ये आइडियाज़ नीचे दे देते हैं, कीवर्ड्स दे देते हैं। तो आप यहाँ से ऐड ऑल आइडियाज़ पे क्लिक कर देते हैं, इधर आ जाते हैं। इसी तरह मेरा जो कि डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से मैं अपने चैनल का लिंक यहाँ कॉपी पेस्ट, मैं इसलिए इंटरफेस खोल के रखा था कि यहाँ से हमें दोबारा चैनल खोलने में टाइम ज़्यादा न लग जाए। तो मैंने इस पर क्लिक किया, अपना चैनल का लिंक कॉपी किया और इसमें मैं डाल देता हूँ। कंट्रोल V, ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि चूंकि हमारा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है तो मैं यहाँ अगर डिजिटल मार्केटिंग लिखता हूँ कि हमारी सर्विसेज क्या है, तो क्या बताएगा हमें कि इसकी सर्च टर्म्स कितनी है, कीवर्ड्स कितने हैं। डिजिटल मार्केटिंग वीडियो, इंटरनेट मार्केटिंग के हवाले से जो लोग सर्च करेंगे हमारी वीडियो आएगी। बिजनेस मार्केटिंग के हवाले से सर्च करेंगे तो हमारी वीडियो आएगी। मैं लिखता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग, अपनी वेबसाइट का दे दिया सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग पे आपने क्लिक किया, अब इसको सर्च पे छोड़ दें। अब ये आपको कीवर्ड्स देगा कि आपको खुद ही कीवर्ड गूगल दे रहा है आप किस तरह से आपकी वीडियो सामने, जो कोई से लोग लिखेंगे आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए तो आपकी वीडियो आएगी।
पोस्ट सोशल मीडिया, एडवर्टाइजिंग सोशल मीडिया, ऑन सोशल, ये कीवर्ड्स हैं जो आप इसमें से अगर इसमें 1 बाई 1 लेना चाह रहे हैं तो पहले पे अगर आपको पसंद आता है तो यहाँ क्लिक कर दें। ये देखिए इधर आ गया सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। आप दूसरा समझ रहे हैं पोस्ट सोशल मीडिया अच्छा नहीं है, इसको स्किप कर दें। एडवर्टाइजिंग सोशल मीडिया आपको लगता है अच्छा है तो आप इस पर क्लिक कर दें। इसमें से जो आपको अच्छा लगता है मार्केटिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्लिक कर दिया हमने, तो ये इधर आ गया। अगर आप चाह रहे हैं कि सारे ही ठीक है तो आप ऐड ऑल आइडियाज पे क्लिक कर दिया, सारे के सारे जो कीवर्ड्स इधर आ गए, जिस तरह से उन्हें सर्च करेंगे तो वो कीवर्ड सामने आ जाते हैं। ये बड़ा समझने वाला टॉपिक होता है। अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक, अपनी वेबसाइट के मुताबिक आप इस पे काम करते हैं तो जिस तरह आपकी वेबसाइट होगी, आपका जो प्रोफाइल होगा, वेबसाइट नहीं है तो आप अपने यूट्यूब चैनल का लिंक डालेंगे और उसमें अपनी सर्च एक आध सर्च टर्म डाल देंगे तो आपकी सर्विसेज क्या है तो वो आपको तलाश करके दे देगा। कीवर्ड एनी टॉपिक। दोबारा हम एनी टॉपिक पे आ जाते हैं। आपका इसमें आप टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट के हवाले से, आर्टोस के हवाले से, ब्यूटी, बुक, लिटरेचर, बिजनेस, इंडस्ट्रियल, कंपेयर, फाइनेंस, गेम्स, फूड, ड्रिंक, मुख्तलिफ ऑप्शन बता रहा है इसमें जो है। अगर पेट्स एंड एनिमल्स है इस पर क्लिक करते हैं, रियल इस्टेट का इस पर क्लिक करते हैं, साइंस से रिलेटेड इस पर क्लिक करते हैं तो रियल इस्टेट पे क्लिक कर देते हैं। ये हमारे टॉपिक्स है। रियल इस्टेट को हम टारगेट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि फाइनेंस वालों को टारगेट कर रहे हैं, जो फाइनेंस से रिलेटेड लोग हैं, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। एंड ये हो गया आपका टॉपिक्स, हम किस किस लोगों को टारगेट कर रहे हैं। प्लेसमेंट, आपकी वीडियो कहाँ कहाँ चलनी चाहिए। देखिए आपकी वीडियो कहाँ कहाँ चले, पहले भी इसमें सवाल किया था मगर अब वो मजीद शॉर्ट कर रहा है कि यूट्यूब चैनल्स पे भी चलेगी, यूट्यूब वीडियो में चलेगी, वीडियो लाइनअप में चलेगी। तो हम सिर्फ करेंगे इसमें कि हमारी वीडियो यूट्यूब वीडियो में चले, चैनल्स पे हमें चलाने की जरूरत ही नहीं है, हम सिर्फ यूट्यूब वीडियो में चलाएंगे। तो उसको आप इसको मिनिमाइज प्लेसमेंट्स में कर देते हैं। ये हो गया। कहते हैं कि कंबाइनिंग मल्टीपल कंटेंट टारगेटिंग मेथड्स कैन लिमिट योर कैंपेन पर। अगर आप मुख्तलिफ ले लेते हैं तो आपकी कैंपेन की परफॉर्मेंस को वो महदूद कर देते हैं, उस पर असर पड़ता है। क्रिएट योर एड, वीडियो एड, तो क्या हुआ, योर यूट्यूब वीडियो, यहाँ आप उसका लिंक डालेंगे जो एड आप जो वीडियो आप प्रमोट कर रहे हैं। फर्स्ट क्या, मैं ये पहली वीडियो कर रहा हूँ, इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे शेयरेबल लिंक लूंगा, गेट शेयरेबल लिंक, जैसे पहले लिया था, यहाँ उठाया, यहाँ हमने पेस्ट कर दिया तो ये खुद ही मेरी वीडियो वहां से उठाएगा। हाँ, ये बता रहा है कि क्योंकि मेरा तो एक डेमो के तौर पे बना रहा हूँ, प्रमोट नहीं कर रहा। कहता है वीडियो लॉन्गर देन 3 मिनट्स डजंट यूजुअली परफॉर्म एज वेल एज शॉर्ट वीडियो। तो आपकी शॉर्ट वीडियो होनी चाहिए 15, 20, 30 सेकंड की हो, जो आपको लोग देखें। 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट की वीडियो तो कोई नहीं देखता, किसी पर इतना टाइम नहीं है, वो आपको स्किप कर देगा, फायदा नहीं है आपको। आप 15, 20, 30 सेकंड में अपना पूरा जो है अपनी पूरी बात ना, उसको समंदर में कूदे बंद करने वाली बात होती है, उसको आप करें। तो उसके बाद वो कह रहे हैं कोशिश आपकी हो कि आपका वीडियो एड बहुत छोटा हो। तो देन हम आ जाते हैं वीडियो एड फॉर्मेट में। अब अपनी फाइनल यूआरएल देंगे, आपका चैनल का नाम देंगे या अपनी वेबसाइट में। मैं चैनल का नेम यहाँ से सिलेक्ट कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, तो मैंने फाइनल यूआरएल यहाँ डाल दिया, कंट्रोल वी। ये क्या हुआ, ये आप देख रहे हैं गूगल एड, ये ऊपर मेरी वीडियो ऐड लग गया है, स्किप ऐड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है जी। और नीचे मेरे ऐड का लिंक अभी अभी मैंने डाला है, तो डिजिटल फिल्म्स साथ लिखा हुआ है ऐड, ठीक है जी। तो ये आ रहा है। तो इस तरह आपका अपना वेबसाइट डालेंगे, वेबसाइट आएगा। अगर आप यूट्यूब चैनल का लिंक डालते हैं तो यहाँ आपकी चैनल का लिंक आएगा, जहाँ क्लिक करने के बाद आपका एक तो वीडियो देखेंगे, फिर आपके चैनल पे भी वो रीडायरेक्ट हो जाते हैं, आपका कस्टमर जो होता है। ये डाल दिया। अब करेगा क्या, यहाँ कॉल टू एक्शन एक बटन आता है कि वो आपको कॉल करे, क्या करे। तो हम कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। देखिए कॉल टू एक्शन बटन पे हमने क्लिक कर दिया। वो कह रहा है कि अब आप चूंकि आप खर्चा कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, लर्न मोर, वो इस पर क्लिक करें तो आपके जो लैंडिंग पेज होगा, वेबसाइट है, वहाँ आएगा या चैनल पे आ जाएगा। क्लिक करने के बाद, यहाँ क्लिक करने के बाद ऐड तो आपका देखेगा। अगर आप वहाँ क्लिक करेगा तो आपकी वेबसाइट पे आएगा। शॉप नाउ अगर करवाना चाह रहे हैं आप कोई चीज़, आप शॉप से ऑनलाइन सेल करवाना चाह रहे हैं तो शॉप नाउ पे क्लिक करेगा और आपके लैंडिंग पेज पे आएगा। इसी तरह साइनअप करके लैंडिंग पेज पे आता है, बाय नाउ, वॉच नाउ, स्टार्ट नाउ, बुक नाउ, डाउनलोड, तो ऑर्डर नाउ, प्ले नाउ। आप जो कर रहे हैं उसके हवाले से करते हैं।
आप कहते हैं कि आपके चैनल पे है तो लर्न मोड का आप साथ कॉल टू एक्शन बटन लगा देते हैं। ये देखिए ऐड आ गया, डिजिटल फिल्म्स आ गया, चैनल का नाम आ गया। अब देन लर्न मोड यहाँ क्लिक करेगा तो रीडायरेक्ट होगा वो मेरे चैनल पे। तो दोस्तों ये था। अब हेडलाइन आती है यहाँ पे डिजिटल फिल्म्स के ऊपर लिखा होगा। अपना चैनल है तो आप 15 लफ्जों से कम एक उस पर लगा सकते हैं हेडलाइन। मैं चूंकि चैनल है तो मैं लिख दूंगा सब्सक्राइब, SCRIBE, सब्सक्राइब मैंने लिख दिया। तो देखिए ऊपर सब्सक्राइब लिखा आ गया, नीचे मेरे चैनल का नाम आ गया। आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक। आप जिस तरह उसमें बटन में था कि अपना गेट ऑर्डर, गेट कोड वगैरह वगैरह यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन 15 लफ्जों से ज़्यादा ना हो। जी आगे ऑटो जनरेटेड यूजिंग, यहाँ वो कह रहा है अपना बैनर लगाया तो वो कहता है ऑटो जनरेट आपका वो चैनल अपनी वीडियो से यूट्यूब खुद उठा लेगा। ऑटो जनरेटेड चैनल बैनर जो है ना खुद उठा लेगा, छोड़ दे इसको। ऐड नेम रखना आपने, तो उसके बाद ऐड नेम चलने के बाद ऐड क्रिएशन आएगा। ऐड क्रिएशन में आ गया जी ये आपका ऐड है, ठीक है। तो अगर इसको स्किप करना चाह रहे हैं और लगाना चाह रहे हैं स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स पे लगेंगे, तो ये बता रहा है। बिड हम आ जाते हैं बिड स्ट्रेटेजी में। टारगेट सीपीएम, सीपीएम शायद पहले ही बताया मैंने, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, कॉस्ट पर मिली 1000 लोगों तक आपका मैसेज गुजर जाता है। व्यू नहीं कर रहा, सिर्फ वो देखने से आपका एक इंप्रेशन काउंट हो जाता है। तो 1000 लोगों तक जाएगा तो इसको आप यू कैन improve your campaign's potential reach and performance by using a bid of PKR 720, 720 रुपए रख के आप यहाँ से बिड अपनी शुरू कर सकते हैं। तो अब यहाँ अगर 800 लिखते हैं तो ये your bid is set to an amount that can improve your campaign's potential reach, यानी 800 रुपए में आप 1000 लोगों तक आपका मैसेज पहुंचेगा। व्यूज नहीं आ रहे, इंप्रेशन होगा, कोई चाहेगा तो इसमें क्लिक करेगा, फिर आपकी कॉस्ट अलग कटती है। तो इंप्रेशन वाइज आपकी कॉस्ट कटती है। अब इसको अगर आप 720 बताया, आप इसको 500 करते हैं फर्ज किया, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर योर बिड माइट बी टू लो फॉर योर कैंपेन सेटिंग, ठीक है जी। यू कैन इम्प्रूव, कैंपेन को 720 या इससे ऊपर देके आप इम्प्रूव कर सकते हैं। कम से कम रखें मगर 720 से ऊपर हो। तो अगर हम इस पे 750 लिखते हैं सजेशन के लिए। अगर दोस्तों आप थोड़ा सा ज़्यादा रेट रखते हैं तो YouTube फिर कोशिश करता है कि आपका वीडियो ऐड मैक्सिमम लोगों को दिखाए। ठीक है, हमने 800 इसका पर 1000 इंप्रेशन कर दिया, बिड लगा दी। अब कहता है क्रिएट कैंपेन, तो हम क्रिएट कैंपेन पे क्लिक कर देंगे तो दोस्तों आपकी कैंपेन क्रिएट हो जाएगी। हम क्लिक करते हैं। अगर बिलिंग आपकी इसमें फिक्स की है तो आपकी बिलिंग इसमें आ जाएगी, अगर नहीं है तो आपसे मांगेगा। अब वो कह रहा है कंटिन्यू टू कैंपेन, कंग्रेचुलेशंस योर कैंपेन इज रेडी एंड कंटिन्यू टू कैंपेन। अगर कंटिन्यू टू कैंपेन करते हैं तो ये कंटिन्यू हो जाएगी, अब कैंपेन चलना शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद अगर आपका स्टूडेंट देखना चाह रहे हैं तो मैं इसी में ही आप गूगल एड्स प्ले स्टोर पे जाते हैं, मैं इसमें बता भी दूंगा। प्ले स्टोर पे जाके आप गूगल एड्स लिखा हुआ आ रहा है, गूगल एड्स पे आप क्लिक करते हैं। उसके बाद जो इंस्टॉल हो जाता है, इंस्टॉल होने के बाद ओपन करते हैं। आपसे वो अपना जीमेल आईडी वगैरह मांगता है जिससे आपका चैनल बना हुआ है। उस पर आएंगे तो आपको चैनल को ऑटोमेटिक लिंक कर लेगा, उठा लेगा। तो वहाँ से आपको उसकी वो रेटिंग बताता रहेगा कि आपके कितने लोगों तक मैसेज चला गया है। कंटिन्यू टू कैंपेन करूंगा तो मेरी कैंपेन शुरू हो जाए। कंटिन्यू टू कैंपेन पे हम क्लिक कर देते हैं। जी दोस्तों, हमारी एनेबल्ड है, स्टेटस एलिजिबल है, टाइप वीडियो है, PKR 1000 पर डे है। ये मोर डिटेल्स है। तो अब ये हमें एक बताएगा, हमें इसको इसकी परफॉर्मेंस बताएगा, जो गूगल एड्स पे जाके आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था गूगल पे वीडियो ऐड लगाने का तरीका। अपनी वेबसाइट लगाते हैं या गूगल पे वीडियो ऐड लगाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल डिजिटल फेस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।